अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं जहांगीर और आप देख रहे हैं जार्गन विद जहांगीर। शफीक साहब, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, कैसे हैं? बेहतरीन। यार इंडिया बहुत तेज जा रहा है। इंडिया बहुत तेज जा रहा है, लेकिन लगता है गलत डायरेक्शन में जा रहा है। अच्छा, अब ये देखें, मैं अभी देख रहा था रिसेंटली, अभी शायद वो भी इंडिया में एआई समिट हो रही ग्लोबल, बिल्कुल। जिसमें इंडिया जो है वो अपना एक वो वाला इम्प्रेशन और वो एक वाला ग्लोबल पावर हाउस power और एआई का के- एक सुपर पावर के तौर पे अपने इंडिया आप जो को है वो प्रेजेंट कर रहा है। जितने मतलब आप पता है आपको फ्यूचर तो पूरा एआई का है। एग्जैक्टली। तो इंडिया जो है उसमें बड़ा प्रोमिनेंट है और लीड फ्रॉम द फ्रंट कर रहा है। जो इनिशियली 2-3 टॉपर हैं, 2-3 मुल्क हैं, उनमें एक है। एग्जैक्टली, तो- मतलब ग्लोबली भी अगर देखा जाए उसमें 3 ममालिक का नाम आता है एआई के हवाले से। देयर इज यूएस, देयर इज चाइना एंड देयर इज इंडिया। हाँ, तो इन्होंने सोचा होगा कि यार हम जरा इधर एक समिट करवाते हैं, बड़े बड़े ग्लोबल लीडर्स आएंगे, एआई से रेलेवेंट स्टॉल्स होंगे, अपनी प्रोडक्ट्स लगाएंगे, इनोवेशन लगाएंगे, तो हमारा नाम होगा। और एग्जैक्टली, तो वो नाम उल्टा पड़ गया। वो यार एक मशहूर मुहावरा मुझे याद आया, वो तो थोथा चना बाजे गना, वो कोई इस तरह का मुहावरा है, पता नहीं क्या है। बहरहाल कुछ है ऐसा। ये ना खाली ढोल की तरह ना खाली ढोल है, आवाज बहुत करते हैं। आवाज बहुत की है, लेकिन पाकिस्तान को तो कहते हैं ना, पाकिस्तान को कहते हैं ये मांगने वाले हैं, भिखारी ये गरीब हैं, ये बेकारी है, ये फला है। वो तो खैर हमारा प्राइम मिनिस्टर भी कभी कभी कह देता है, वो असले हम्बल हो जाता है ना, कहता है उस्ताद जी मैं पहले ही मन गया कैसी मंगन वाले हैं, थोड़ा दे दो यार। लेकिन मतलब जो का पार्ट ये ना, वहां पे ये भाई साहब इन्होंने बड़ा वो किया, तो उस जो वो समिट थी उसमें इन्होंने, इनकी ऑब्वियसली यही ट्राई होगी कि हम बड़े प्रोमिनेंट हों, बड़ी चीजें अपनी एग्जिबिट करें, अपनी प्रोडक्ट दिखाएं, ठीक है, और लोगों से इंटरेक्शन हो, दूसरे कम मुल्कों से, और इनोवेशन हो, जॉइंट वेंचर्स हो, ब्ला ब्ला ब्ला। एग्जैक्टली, फॉरेन इन्वेस्टर्स आए, लोग कहें कि यार काम हो रहा है। एज यूजुअल जैसी ये लिद करते हैं, जैसा ये गन करते हैं, एक कुत्ता इनको पड़ गया। कुत्ता पड़ गया, बिल्कुल। कुत्ता लेट हुआ। और कुत्ता को कौन सा पड़ा? चाइना का कुत्ता। चाइना का कुत्ता। कुत्ता भी मतलब वो जिनसे इनका 36 का आंकड़ा है। तो जरा चाइना कुत्ते ने क्या किया जमीन साहब? सर हुआ यूं कि डिफरेंट यूनिवर्सिटीज, डिफरेंट कंपनीज ने अपने स्टॉल्स लगाए हुए थे। तो एक अजीब से नाम वाली यूनिवर्सिटी, अजीब सा नाम नहीं है वो बड़ी फेवरेट नाम मेरा, गलगोटिया। गलगोटिया। अरे वो गोटिया। अच्छा, तो गलगोटिया यूनिवर्सिटी का भी स्टॉल था वहां पे, और उन्होंने एक चाइनीज प्रोडक्ट, बात कर रहा हूँ, वो बड़ी इनोवेटिव यूनिवर्सिटी है इनके उधर, मतलब दिखाते तो ऐसे उसे करतूत तो आप अभी बताएंगे ना। लेकिन अच्छा, तो गलगोटिया यूनिवर्सिटी का भी स्टॉल था, और उन्होंने एक चाइनीज प्रोडक्ट, ओरियन नाम का एक रोबोट था, एक रोबोटिक डॉग कह लें उसे, कुत्ता, तो उसको उन्होंने अपना बना के पेश कर दिया, और ऐसा ठोक बजा के पेश किया इस कॉन्फिडेंस से बनाने की। यार चेक करना यार, यानी इंडिया की चाइना से वो मोहब्बत, सही बात है, कि उनके कुत्ते को भी अपना बना लिया, उनको कुत्ते को अपना बना लिया, ऐसे प्रेजेंट किया कि जी इट वाज प्रोग्राम्ड, इट वाज डिजाइन्ड इन इंडिया। आइडिया और इसकी प्रोग्रामिंग, आइडिया कंसेप्शन से लेके कॉन्सेप्ट एंड एआई बिल्ड तक, सब हार्डवेयर जो है वो इंडिया का है, इंडिया का है। और उसके बाद इन्होंने उसमें नारियल भी तोड़ा होगा, उसे टीका भी लगाया होगा। अच्छा, शुरू में तो इन्होंने यही प्रेजेंट किया होगा इंडिया का, मतलब चाइना का नहीं है, इन्होंने ही बोला कि हमने बनाया है गलगोटिया यूनिवर्सिटी। दे फॉरगॉट द फैक्ट कि यार एआई का दौर है, ठीक है, एक गूगल सर्च की मार है हर क्लेम आज का, एग्जैक्टली ऐसा ही, एंड एग्जैक्टली यही हुआ। अच्छा, ठीक है, द मिनट दैट वीडियो गॉट अपलोडेड ऑन सोशल मीडिया, ठीक है, गलगोटिया ने भी बड़ा अपना बैंड बजाया कि जी एक मुहावरा जी, ये इस मौके पे वो मुहावरा बड़ा सादिर साबित होता है। कहता है इरशाद बदनाम जो होंगे तो क्या नाम ना होगा। सही बात है। एआई समिट पे किसी का ध्यान ही नहीं था। सही बात है, मतलब सिर्फ उन लोगों का था जिनका कोर इंटरेस्ट था, और एक नेगेटिव अंदाज में था कि बिल गेट्स की कीनोट स्पीच थी, वो बैकआउट कर गए, ठीक है, तो एक लाइमलाइट में जा रहा था, और तरह के था। लेकिन हुआ क्या, वो कुत्ता है चाइना का वो पड़ गया, और वो टॉक ऑफ द टाउन बन गया, और पूरी दुनिया ना की निगाहें उस पे। अच्छा, फिर वो जो खातून थी ना, वो जो गलगोटिया यूनिवर्सिटी को रिप्रेजेंट कर रही, स्पोक्सपर्सन, उसने कहा जी, वो शुरू में तो वो मैंने खुद इंटरव्यू देखा है यार, भाई मतलब आखिरी चोटी सी यार, मतलब कॉन्फिडेंस उसका बहुत एंड लेवल कॉन्फिडेंस, उसका गोस्वामी वाला कॉन्फिडेंस था। झूठ ऐसे कॉन्फिडेंस से बोलती थी, कहती है कि ये हमारी रिसर्च है, हमारी प्रोडक्ट है, कोर इसमें हर चीज हमारी है, फला है, मेड इन इंडिया, मेड इन इंडिया। जब पढ़ी गई तो कहती है नहीं, हमने कब कहा है, हमने तो ये हमें तो पहले दिन से मैंने तो ये कहा ही नहीं। यार वैसे आपस की बात है, चलो ठीक है, आप किसी की इनोवेशन को लेके आप उससे इंस्पायर हो गए, अपनी कोई बना सकते हैं, इसमें बुरी बात नहीं है, लेकिन भाई साहब आप चाइना के साथ तो जरा, तो आप इसराइल की बना लेते, छोटा कुत्ता हो जाता खैर थी। लेकिन चलो उतना शायद ना आवाज होती उसकी, इतने फंक्शनैलिटीज ना होती, लेकिन और उस इसराइल के वैसे कुत्ते भी छोटे कुत्ते हैं, चौं चौं करने वाले। अच्छा, एक ये हुआ, एक और बड़ा इंटरेस्टिंग हुआ जनाब,
एक इंटरेस्टिंग ये हुआ कि इसी यूनिवर्सिटी का जब वो उनकी ज़ारे स्टॉल खाली हो गया, तो उधर ने एक ना कार्बन जेट पड़ा हुआ। एग्जैक्टली, कार्डबोर्ड जेट। कार्बन तो फिर थोड़ा ज्यादा हो जाएगा, उसे कार्डबोर्ड, वो गत्ते वाला जेट कहते हैं। ऊपर जो विंग्स थे ना वो तो कार्डबोर्ड ही थे, लेकिन जो नीचे उसका पूरा बैठने का सामान खाना था ना, वो कार्बन मुझे काला काला लग रहा था, तो मैं शायद कार्बन है, कार्बन पेपर नहीं होता यार। हमारे एक दोस्त था, मुझे याद है बात, हमारा दोस्त था, तो वो गांव में पढ़ते थे ना, तो चौधरी बड़े लैंडलॉर्ड का बेटा था, तो वो ना अपने घर जाता, हमारे पास तो 1-2 रुपए होते थे, वो जाता अपने बाबू कहता अब्बा 200 रुपया दे दो। उस वक्त 200 रुपया बहुत पैसे थे, तो वो तो अब्बा कहता क्या करना है, कहता है कार्बन पेपर लेना है। तब उसके बाप को पता ही नहीं था एक कार्बन, तो सेम वो अपने बाप को चुतिया बनाता जैसा इन्होंने हमें बनाया इंडिया वाला। अच्छा, तो खैर खुलासा ये हुआ कि वो जहाज भी ऐसे उनके मीडिया कंधे पे लेके घूम रहा था, रस्सियों से बांधा हुआ था लिटरली। अब उसमें एआई का क्या लेना देना यार। सही बात। असल में इन्होंने ना समिट का नाम गलत रखा है, इनका नाम एआई नहीं, एआई। अब पता कहते हैं एआई, इनका वो नाम होना चाहिए था। मैंने एक और चीज भी सोची है, आर्टिफिशियल इंडिया, क्योंकि सब आर्टिफिशियल ही है। ये तो आपने बड़ा पढ़ा लिखा जरा किताब, मैं तो जरा थोड़ा मरासी होना किया है ना। अच्छा यार, अब ये देखो कि बिल गेट्स आए, सैम ऑल्टमैन आए, किसी ने गेट नहीं खोला, वो आए नहीं, सैम ऑल्टमैन आए। इसकी बात है, वो क्यों नहीं आया? वो जो एप्स्टीन फाइल वाला उनका मसला चल रहा है ना, पक्की बात है, यही मसला यही है उनका जो एप्स्टीन फाइल वाला मसला है, बचपन की गलतियां बंदे के सामने वो आ जाती हैं बड़ी उम्र में। तो सैम ऑल्टमैन आए, ओपन एआई के सीईओ आए, गूगल के सीईओ सुंदर पिचाई आए, वो वहां पे मौजूद थे। लेकिन ये सब कुछ फोकस होना चाहिए था इस इवेंट का, लेकिन ये गलगोटियां जो है ये गले पड़ गई। लेकिन सिर्फ गलगोटियां बिना डालें, हाँ और भी मसले थे। और मिसाल के तौर पे वहां पे सुना जो स्टॉल लगे हुए थे, वहां पे पेमेंट्स जो ऑप्शन थी वो डिजिटल ही नहीं, हाँ जो फूड स्टॉल्स थे वहां पे मतलब यहाँ से पैसे निकाल के कैश इनेबल्ड वो सारा था, इट शुड हैव बीन डिजिटल इनेबल्ड। यार वैसे ये रूमर्स नहीं है बेचारों के खिलाफ, नहीं ये सब फैक्ट्स हैं, ये सब अगर तो ये सच्ची बातें है ना तो लख दी भाई साड़ी तरफ लख दी, क्योंकि ये सब फैक्ट्स है यार। मतलब इंडिया आईटी में तो है, मतलब यार ये अब देखें हम कोई इंडिया, इनका नाम है एस्टैब्लिश्ड और बाकी चीजें, और ये आईटी यूनिवर्सिटीज और ये इनके आईटी सेक्टर में इनके जो मतलब पूरी दुनिया में इनके जो लोग हैं, एग्जैक्टली वो जाते हैं और आईटी में सर्विसेज दे रहे हैं, तब वो सब सही है। दुनिया में कॉल सेंटर भी है। इस लेवल की अंडरस्टैंडिंग अगर आपकी हो और आप इस तरह का चेक करें कि आप वहां पे जो कोर आईटी का एग्जीबिशन है वहां पे आप कहें कि अच्छा जी पेमेंट थुगला के पैसे गिन दे, कोई बात है यार। और इंटरनेट पैची था, जो वाईफाई वहां पे प्रोवाइड किया गया वो अच्छी क्वालिटी का नहीं था। फिर जो स्टॉल्स वगैरह लगाए गए वो वीआईपी प्रोटोकॉल्स की नजर हो गए, कुछ स्टॉल्स बंद करने पड़े उन्हें। ये जो मोदी है इसको देख के, मतलब सॉरी मोदी साहब जो है, इनको देख के कहीं से एआई की फीलिंग आती है, इसको पेंट कोट ही पहना देते यार। नहीं मुझे लगता है अभी थोड़ी देर बाद ये चिता को आग लगा देगा। वो जो बाबा जी नहीं होते जो एआई की चिता को ना आगे लगा देगा। एआई की चिता को वैसे आग तो उन्होंने लगा दी इवेंट के थ्रू, क्योंकि जो मैं पहले बात कर रहा था कि बहुत सी और रीजंस के लिए ये इवेंट सोशल मीडिया में आना चाहिए था। अब देखें, अब मैं बात बताऊं, अब ये हमारे इंडियन जो व्यूअर्स है ना, ये पता क्या करेंगे, नीचे कमेंट में डालेंगे वो हमने कुछ तो किया, तुम लोग कुछ भी नहीं कर सकते। तो मैं आपको पहले ही बता दूं कि पैडे रोने ना लो ना चुप चंगी। तो हम नहीं, इससे बेहतर बात मैं ये बताता हूँ कि 2-3 हफ्ते पहले हमने इस्लामाबाद में एक एआई रिलेटेड इवेंट करवाया है, जिसमें प्राइम मिनिस्टर ने अनाउंस भी किया कि यार 2030 तक हम $1 बिलियन इन्वेस्ट करेंगे एआई के अंदर। नहीं तो हमारे तो बहुत सारे काम होते हैं, डेली बेसिस पे सच में होते हैं। ट्रू। मतलब हम देखें, हमारे जब ये हमारा जो नादरा है उसमें जो डिजिटलाइजेशन आई थी तो लोगों को कहाँ पता था। लेकिन जब हम बाहर जाते थे लोगों को बताते थे यार डिजिटल हमारा कार्ड है, लोग कहते अच्छा यार, क्योंकि वो एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे। ये माइक्रो फाइनेंस में हमारा जो पेमेंट सिस्टम है वो दुनिया के किसी भी कंट्री से पैरेलल चलता है। लेकिन हमारा मसला ये है ना कि हम मेड इन इंडिया टाइप ड्रामे नहीं करते। उस्ताद जी मतलब यार अच्छा है, अब शायद नेक्स्ट टाइम ये कुछ करें। आई होप और हर जगह दुनिया के किधर से भी आए हो ना, बिल गेट्स आए हो, चाहे गेट बंद चाहे खुला, जो भी आए हो, इन्होंने अपनी चाय जरूर देनी होती है। ये हमारी चाय है, चाय से उनका खास ताल्लुक है ना, तो चाय उन्हें पसंद भी है। मेरा ख्याल है ये चाय वाला उन्होंने रखा हुआ भी है, टी उनको फैंटास्टिक लगती है। तो चाय का इनका बड़ा ना चोली दामन का साथ है। लेकिन इंडिया के थोड़े से दो है ना सितारे आजकल गर्दिश में ही है। एक और वाकया हुआ जिसमें तेजस त्यारा जो है उनका,
वो क्रैश हो गया। पायलट इज सच्ची-मुच्ची क्रैश हुआ है? सच्ची-मुच्ची क्रैश हुआ है। अच्छा। और पायलट जख्मी है, हम उनके लिए नेक ख्वाहिशात का इज़हार करते हैं, बेचारा बच जाए। एग्जैक्टली। लेकिन अगेन मामला खराब है, मामला खराब है। ये जहाज उड़ाते बाज आ जाए ना यार, ये जहाज मत उड़ाए। सही बात है, छोड़ दें, जो काम नहीं हो रहा वो ना करें। यार मैं तो कह रहा हूँ, अभी तो खैर मैं भी इस बात को सीरियस नहीं ले रहा, वो ट्रम्प साहब अगले दिन कुछ 16 जहाज़ों में पहुंच गए। यार वो चाचे को कौन मना करे यार, वो हमारे जो असली ग्रह वो भी खराब कर देगा। वो पागल आदमी है। लेकिन फैक्ट इज कि जहाज उनके गिरे हैं। नहीं, जहाज तो गिरे, उन्होंने भी पता है। देखो, हम कहते हैं कि जो सैटेलाइट का या वो सिस्टम का जो भी सिस्टम नाम होता है, उसका जो रिकॉर्ड होता है, ठीक है, वो उसमें जितने ब्लिंक हो रहे हैं ना, हम तो सिर्फ उस पर यकीन रखते हैं। रिकॉर्ड पे ट्रम्प तो भाई सवेरे उठता है 2 जहाज बढ़ा देता है। 2 जहाज हर दफा, इधर 5-6 से काम स्टार्ट हुआ था, अब 11 पे या 16 पे मामला। और मेरा ख्याल है कि वो ट्रम्प जो है ना, वो इनका और ट्रम्प का आपस का मसला है, क्योंकि ट्रम्प वैसे है बड़ा तेज, उसने हमारों को लारे लगा कर रखा हुआ है कि हमारा प्राइम मिनिस्टर इज ग्रेट मैन, फला 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 फला, और उनको सच्ची मुच्ची वो एक फोन पे डीले शीले और एग्रीमेंट सारा कुछ करता है। तो हमारा को भी उनका बाजू मरोड़ के रखा, हमारा को भी अंडरस्टैंड करना चाहिए कि भाई सिर्फ बातों बूतों पे ना रहे, कोई पोटेंशियल चीजें हो और ग्राउंड कोई रियलिटी बेस्ड चीजें हो, कोई कॉन्ट्रैक्ट हो, ताकि हमारा भी भला हो। खैर, हम किधर लेके चले गए। तो अब दोबारा कोई इंडिया जो है वो करेगा कुछ एआई पे समिट या कुछ और करेगा? अभी आई थिंक थोड़ा सा तो ठंड रहेगी, उसके बाद फिर कुछ दोबारा करेंगे। ठंड पड़ गई है ना, तो ठंड रहेगी। तो दोस्तों, अच्छी बात है, सारे मुल्कों को एआई की फील्ड में आगे जाना चाहिए। आजकल के ज़माने की दौर की ज़रूरत है कि हर कंट्री जो है वो सफिशिएंट उसमें स्किल्ड वर्कर हो, उसके पास एआई का। लेकिन भाई साहब, कोई काम करने से पहले थोड़ा होमवर्क कर लेना चाहिए।